ना। हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा सभी को। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमने अभी तक अध्याय 1 पढ़ चुके हैं हम। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 2। कल हमने अध्याय 1 का सार भी हमने पढ़ा। हम्म, और जैसे जो अगर एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड किए होंगे किड्स लाइफस्टाइल हब, तो उसमें सारी वीडियोस भी अपलोडेड हो गए हैं और रिकॉर्डेड सेशन भी आ गए हैं। तो जो नहीं देख पाए हैं वो देख सकते हैं। जैसे किसी के पास अगर समय नहीं है तो एटलीस्ट स्टार्ट और एंड का 5 मिनट जरूर देखें ना, जिसमें मैं समरी बोलता हूँ ना, सार बोलता हूँ कि वो सेशन में हमने क्या बोला और क्या सीखा। तो एटलीस्ट अगर जो जिनके पास समय ही नहीं कि आधा घंटा निकाल के वो वीडियो देख पाए, तो एटलीस्ट शुरुआत का 5 मिनट और लास्ट का 5 मिनट जरूर देखें ना। ये कलयुग के लिए हमारे जैसे बद्धजीवों के लिए अभी क्या किया जाए, अभी इतना इतना थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इस समय का सबको अभाव है। आज हम लोग अध्याय 2 गीता का सार पढ़ेंगे। जैसा कि थैंक यू अनिना माता जी, मतलब ऐप आपने डाउनलोड किया है। थैंक यू। सब लोग प्लीज डाउनलोड करिए ऐप ना। ये लर्निंग प्लेटफॉर्म मैंने लिया है ना, तो इसको मतलब हम लोग जितना ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे उतना अच्छा है ना। तो उसके लिए हमको चार्जेस भी पड़ते हैं, लेकिन हमारे बेनिफिट के लिए अगर आप लोग उसको यूज़ करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हाँ, मैंने भी ऐप डाउनलोड किया है। हरी बोल। हरे बहुत अच्छा। कृष्ण। हरे आप कृष्ण। एक्सेस कर पा रहे हैं ना, सारी वीडियोस देख पा रहे हैं ना। यस 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 यस। चले। यस यस। थैंक यू थैंक यू। तो अभी हम लोग, तो अभी आज आप लोग ऐप के माध्यम से ज्वाइन हुए हैं कि लिंक से गए, जूम से गए? जूम से, जूम से। अच्छा, आप वो ऐप में जाएंगे ना तो ऐप में ये ऐप। लाइव दिखेगा। अच्छा अच्छा, कल करेंगे कल। चलेगा माता जी, तो ओके। ऐप में खोलने का और ये वहां पे जाके आज के सेशन वहां पे मैं क्रिएट किए रहता हूँ, तो लाइव हाँ। करके आता है, लाइव करके ओ। दिख। ओके ओके। ओके। थैंक यू कल थैंक ट्राई करूंगी। यू। ओके माता जी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज गीता का सार। तो एक मैं और स्क्रीन शेयर करता हूँ जिससे कि हम लोग को पता चले हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। इसको मैं थोड़ा स्टॉप करता हूँ। वो कनेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, भगवत गीता या भागवतम में जब हम पढ़ते हैं तो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कनेक्शन हम देखते हैं। देखिए, ये कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है ना। तो कनेक्शन क्या है कि पहला जो दो 2.11 to 30 में किसका दिए, कंपैशन फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ना, करुणा थी ना। इसके लिए उन्होंने युद्ध नहीं लड़ने का ये जो 5 रीजन दिए, तो वो पहला रीजन था कंपैशन फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ना। उन करुणा थी दो अपने दोस्तों के प्रति और रिलेटिव के, तो उसका जो उत्तर है वो 2.11 to 30 में दिया है। फिर मैं कैसे इसका भोग करूंगा, कैसे मैं एंजॉय करूंगा ना जीतने के बाद, अगर कोई बचेगा ही नहीं तो उसका 2.31 to 37 ना। और ऐसे ही जो पाप पाप लगेगा, पाप के ना, मुझे पाप लगेगा वो बोलते हैं ना कि अगर मैं सबकी से हत्या करूंगा तो उसके बारे में बताया 2.33 से और फिर 38 to 53 ना, ये श्लोकों में बताया है। और फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, कैसे वो वर्ण संकर आ जाएंगे, तो उसके बारे में बताया है।
2.45 to 46 और फिर 3.24 में इसका जवाब दिया भगवान जी ने ना। और फिर 2.6 इन डिसीजन, मतलब वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका 2.41 में। तो जस्ट ये कनेक्शन हम लोग जब आएंगे तो देखेंगे इसको फिर से एक बार। ठीक है, तो इसको मैं भी स्टॉप करता हूँ और अपना शेयर करते हैं। ठीक है, तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्ण आकुलं ईक्षणं विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। बोलते हैं संजय उवाच। संजय उवाच, संजय ने कहा, तुम तम अर्जुन के प्रति तथा इस प्रकार कृपया करुणा से अविष्टम आविष्टम अभिभूत अश्रुपूर्ण 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 का अश्रुपूर्ण आकुलः, अश्रुओं से पूर्ण इक्षम ईक्षणम नेत्र विषीदंतम शोकयुक्त इदम यह वाक्यम वचन उवाच कहा मधुसूदन। हाँ, मधुसूदन, मधु का वध करने वाले कृष्ण ने। संजय ने कहा करुणा से, इसका अर्थ हम समझेंगे भावार्थ। संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य भौतिक पदार्थ के प्रति भौतिक पदार्थ के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। इसको ध्यान से सुनेंगे, पहला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। अशाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आया है कि करुणा किसके प्रति होनी चाहिए हमारी। है? तो यहाँ पर एक सुंदर एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, उसके ऊपर भी आएंगे हम लोग। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि ये वाला लाइन कहा है कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है ना। अगर हम असली आत्मा जो कि शाश्वत है ना, न शोष्यति मारुतः न, वो सब उसके लक्षण अभी आगे आएंगे दूसरे अध्याय में कि आत्मा न कभी मरती है ना, ना आत्मा को जलाया जा सकता है, ना आत्मा को पानी से गीला किया जा सकता है ना, ऐसे सब उसके लक्षण हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो नहीं जानता है तो वही क्या करेगा, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक और अश्रु बहाएगा ना। जैसे हम लोग कार लेके आ गए, नए कार में जाके डेंट हो गया, तो हम लोग पूरा अपना जो वो प्रेजेंट मोमेंट फ्यूचर मोमेंट सब हम खराब कर देंगे ना।
उस भौतिक वस्तु के जस्ट खराब होने से। हाँ, तो क्योंकि हम इतना एक्चुअली यहाँ पे बद्ध है। मतलब मैं अपना भी एग्जांपल दूंगा कि मेरा ऐसी गए थे, मतलब हम लोग वृंदावन में, तो वहां पे चप्पल रखा था, और हम लोग क्या हुआ कि चले गए सीधा वहां से गोवर्धन, और चप्पल वहीं पे रह गया। और दूसरे दिन आना आया, तो मतलब चप्पल नहीं मिला, और फिर मैं बहुत परेशान हो गया। और जाके बार बार जाके चेक करते थे चप्पल वहां पर, पता नहीं कोई गलती से ले गया हो तो लाके छोड़ देगा या ऐसे। हाँ? तो कितना हम लोग आसक्त हो जाते हैं ना, एक चप्पल से इतनी आसक्ति हो गई थी ना, कि चप्पल मेरी वो हो गई, तो मैं उसको ढूंढने के लिए यहाँ वहां सब जगह मतलब व्याकुल हो रहा था कि मिल जाए मिल जाए। ऐसे तो कितना हम लोग सोच सकते हैं कि कितना हम लोग भौतिक चीजों से आसक्त हैं। जरा सा यहाँ वहाँ हो जाता है ना, अगर हमारा जैसे कहीं गिर गया, 100 50 गिर गया, या कुछ हमारा चोरी हो गया, हम कितने खुद को हम लोग बना रहे, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, ऐसे रखना चाहिए था, ऐसे रखते तो नहीं गिरता, बार बार उसको हम लोग 2 घंटा 4 घंटा तक, या 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक उसी के बारे में हम लोग पछताते रहेंगे ना, और खुद को कोसते रहेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। कितने लोग ऐसे भी होता है कि जैसे एग्जाम्पल मैं दूंगा एक्चुअली अपने भाई साहब का, कि वो लोग ऐसे ही आ रहे थे, कैसे मतलब खुद को दोषी आदमी ठहरा लेता है ना। ऐसे आ रहे थे तो उनका कार का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें बच्चे को बड़ी चोट आ गई थी, सर पे पूरा माथा फूट गया था। और फिर भैया को ऐसे लगा कि मेरे वजह से हुआ, अगर मैं ही गाड़ी चला के आता तो नहीं होता, ड्राइवर को रखा था और ड्राइवर ने ऐसा कर दिया ना, तो उसको बार बार वो सोचते रहते थे, सोचते रहते थे। हाँ, तो इससे क्या होता है, व्यक्ति खुद को, ये क्या उनके वजह से हुआ क्या, नहीं ना, जो भी है कर्मा की वजह से हुआ, या वो संजोग था हुआ ना, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी कि उनके वजह से हुआ, लेकिन हम क्या करते हैं, हमको लगता है हमारी वजह से ऐसे हुआ है। जैसे एक और एग्जांपल आता है कि जब कोरोना था तो ऐसे हम बहुत लोगों को, रिश्तेदारों को भी सुनते हुए देखा कि अरे हमारे तो सब ठीक था, वो बाजू वाले आए और उनका दरवाजा खुला, और वहां से वो लोग बार एक दो बार हमारे घर में आए, और हम लोग को कोरोना देके चले गए ना। ऐसा ऐसा भी हमको कोरोना काल में सुनने को मिलता था ना। तो क्या वो लोग ने देके चले गए क्या कोरोना? नहीं, वो तो जो होना था वो होगा ही होगा ना, कोई ना कोई निमित्त बनता है। जैसे राम भगवान के लिए, वनवास के लिए कैकेयी निमित्त बन गई ना, राम भगवान बोले कि कैकेयी का इसमें कोई दोष नहीं है ना, ये नियति है, नियति की वजह से ऐसा हुआ है, इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि राम भगवान भगवान है ना, वो जानते थे, तो इसलिए हमारे जीवन में कुछ होता है ना, तो उसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हम क्या ढूंढते हैं, फटाक से पहले हम भौतिक जगत में वही सुने हैं, सीखे हैं ना, कि किसी ना किसी के ऊपर गलती को मढ़ना है ना, किसी ना किसी को दोषी ठहराना है ना, तो हम दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं। लेकिन राम भगवान ने क्या किया, कि कैसे दिखाए कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं जंगल में जाके रहूंगा, वहां पे साधुओं के संग में रहूंगा ना, तो उन्होंने ये पॉजिटिव चीज पकड़ी। ऐसा है। तो ये सब कब होता है, जब हम आत्मा को जानेंगे, आत्मा के लक्षण को जानेंगे ना, तब हम ये भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा शोक और अश्रु नहीं बहाएंगे। वही यहाँ पे बता रहे हैं। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए ना, डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी ना। अगर व्यक्ति डूब रहा है और हम उस डूबते हुए व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे, उसका कपड़ा डूब रहा है उसके बारे में हम लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, अरे अरे उसका कपड़ा डूब गया, उसका कपड़ा डूब गया, अरे व्यक्ति डूब रहा है उसको नहीं देख रहे हैं, वो कपड़ा डूब गया, कपड़ा डूब गया, कपड़े को बचाओ कर रहे हैं ना। तो वैसे ही है कि शरीर हो रहा है, शरीर तो नाशवान है, शरीर तो नष्ट हो ही जाएगा, लेकिन आत्मा को हम बचा सकते हैं ना। जब तक इस शरीर में आत्मा है, हम ऐसा भक्ति में कार्य करके उसको बचा सकते हैं। तो ये यहाँ पे है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जैसे देखो, एक और चीज का उत्तर मिला यहाँ पे, क्या कि हाँ, करुणा किसके प्रति, वस्त्रों के प्रति, इसके प्रति जो करुणा करता है, तो वो मूर्खता होगी ना। तो ऐसे ही अभी जैसे हम देखते हैं ना कि कोई भिखारी है, बैठा है, भीख मांग रहा है ना, तो अभी क्वेश्चन आता है कि क्या उसके प्रति हमको करुणा करनी चाहिए ना, कि नहीं।
उसको कुछ धन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ऐसे प्रश्न हमको आते हैं हमारे जीवन में ना, लगता है अरे इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। नहीं दिया तो हम पछताते ना, अरे उसको दे देना चाहिए था थोड़ा, यार दे देते तो बहुत अच्छा होता ना, ऐसे हम लोग बोलने लग जाते हैं ना। तो इसमें आता है कि वो जो भिखारी है, जो बैठा है भीख मांग रहा है ना, ये उसके कर्मों के कारण हुआ है ना। उसने जैसा कर्म किया था वैसा वो अभी कर्म को भोग रहा है ना। तो उसको डिस्टर्ब वहां पे, आप करुणा अगर उसको 4 रुपया 5 रुपया 20 रुपया दे रहे हो तो कोई करुणा नहीं हुई हो ना। आपने क्या किया, उसको और उसको वो कर दिया। लेकिन आप कर क्या सकते हो, अगर नाम दे सकते हो नाम दे दो। ऐसे कोई भिखारी कुछ मांगने आता ना, हरे कृष्णा आप बोल दीजिए उनको बस। ऐसे ऐसे करके हम बच सकते हैं, उनको बचा भी सकते हैं और खुद भी मतलब वो हो सकते हैं। नहीं तो हम दे देंगे तो वो जाके कुछ भी हमारे लक्ष्मी का गुटखा पान मसाला सब खाएगा, बीड़ी पिएगा, तो इससे क्या होगा, हमको ही कर्मा चढ़ेगा। इसके लिए हमको ऐसा सब नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ऐसे लोगों को अगर आप सही में उनका उद्धार करना चाहते हो तो उनको भगवान से जोड़ो, तब उन असली करुणा तब प्रकट होगी। ये नहीं कि अरे, कोई कोई रहते हैं ना हमारे साथ कलीग्स ऐसे रहते हैं जो भाव गए, अरे कितना बेचारा कैसा है क्या है, इसको कुछ करना चाहिए ना, ऐसा करना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि उनको भी ज्ञान नहीं है कि क्या है। हाँ? वो भोग रहा है, उसको भोगने दो। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसके लिए वैसा नियम बनाया है। अगर हम जाके उसको मदद कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम भगवान के कानून के विरुद्ध जा रहे हैं। भगवान ने उसके लिए सजा निर्धारित की है और हम उसकी सजा कम करने जा रहे हैं। क्या हमको हक है क्या उसकी सजा कम करने का? नहीं। लेकिन एक हम कर सकते हैं कि उसको कृष्ण भक्ति दे सकते हैं, जिससे कि उसका कर्म कट जाए ना और वो भक्ति करने लगे। अगर वो कर सकते तो करिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। ऐसे आगे के श्लोक में चलते हैं हम लोग। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकशमलम् इदं विश्वे सम उपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं स्वर्ग्यं कीर्तिकरम् अर्जुन। अकीर्तिकरम अर्जुन। कुतस्त्वाकश्मल इदं कश्मलम् इदं विश्वे सम उपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गयम् अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, कुतः कहाँ से, त्वा तुमको, कश्मलम गंदगी अज्ञान, इदम यह शोक, विष में इस विषम अवसर पर, सम उपस्थितम प्राप्त हुआ, अनार्य वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जुष्टम आचरित, अस्वर्गीयम उच्च लोकों को जो न ले जाने वाला, अकीर्ति अपयश का कर्म कारण, अर्जुन हे अर्जुन। हाँ? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह क्लेशश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। हाँ, भगवान अभी बोलेंगे। हम्म। तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म, निर्विशेष, सर्वव्यापी चेतना। ना परम सत्य मतलब भगवान ही परम सत्य है ना, राम नाम सत्य है। हम्म। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में वन ना ये 3 रूपों में भगवान का स्वरूप में होता है ना। क्या क्या बताए हैं कि ब्रह्म या निर्विशेष, सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान। हम्म। ना तो 3 चीजें, ब्रह्म यानी निर्विशेष और ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म अर्थात भगवान से निकलने वाली तेज आभा,
और सर्वव्यापी चेतना, उसी को सर्वव्यापी चेतना कहते हैं ना। सर्वव्यापी मतलब क्या, जो ये है ये सब जगह फैला हुआ है, कण कण में है भगवान ना। कण कण में, जीव जीव में, सब में भगवान सब जगह घुस गए हैं, तो इसके लिए व्याप्त तो कहते हैं भगवान को ना। किस रूप में घुसे हैं ना, तीन विष्णु रहते हैं ना। एक महाविष्णु से तीन विष्णु निकलते हैं। कौन कौन, एक कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु ना। वो आगे आएगा। हाँ, तो वो जो हमारे शरीर में जो परमात्मा रूप में विराजमान है, वो कौन है, वो है क्षीरोदकशाही विष्णु ना। क्षीरोदकशाही विष्णु हर कण कण में, सब सब पार्टिकल्स, जितने भी फ्रेगमेंटल पार्टिकल सब दिख रहे हैं, सबके अंदर वो घुसे हैं। जो पार्टिकल अभी हमारे आंख के सामने से गुजर रहा है, उसके अंदर भी परमात्मा है ना। जो अभी हमको अपनी आंखों से दिख नहीं रहे, लेकिन जैसे ही लाइट की किरण आती है, तो किरणों में देखो कितने सारे धूल के कण हमको दिखते हैं, तो सब कणों में भी भगवान व्याप्त है ना। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं है। हाँ, तो उसी को सर्वव्यापी चेतना कहते हैं। हम्म। और फिर परमात्मा जो हमारे हृदय में विराजमान है, और एक है कि इस ब्रह्मांड के जो अंदर है, वो गर्भोदकशाही विष्णु है। ऐसे। हम्म। ये आएगा डिटेल में आगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। और का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान। श्रीमद् भागवतम में 1.2.11 में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। हाँ, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज् यज्ञयानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है, ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं ना। अभी हम लोग किसका आस्वादन कर रहे हैं भक्ति में, डायरेक्ट भगवान का ना। हमारा परम सौभाग्य है कि हमको डायरेक्ट भगवान का साकार रूप से हमारी आसक्ति बढ़ रही है ना। हमारे एक फेवरेट डीटीज हैं, उन डीटी को हम लोग बहुत चाह रहे हैं, अपने हृदय में बिठा के रखे हैं ना। जैसे एक बार हमने लास्ट सेशन में चर्चा किया था ना, कि एक डीटीज ऐसे होने चाहिए जो हमारे हृदय में बैठे हो, हमेशा उनका चित्र हमारे हृदय में छपा हो, उनको हमेशा हमारे आंखों के सामने आए। जब हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो हमको ऐसे महसूस हो कि हमारे हृदय में वो बैठे हैं और सुन रहे हैं ना। जो भी आपके फेवरेट डिटीज होंगे, जो भी टेम्पल के आपको अच्छे लगते हैं विग्रह, हाँ, वो आपके हृदय में छपना चाहिए उनका चित्र। और कहते हैं ना कि एक ही डीटी से प्यार होना चाहिए हमको ना। एक डीटी से प्यार हो जाएगा, तो बार बार उनका स्मरण करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और जैसे ही हमारा अंतिम क्षण आएगा, आपको वही विग्रह का चित्र ना, वही विग्रह आपके सामने आ जाएंगे, आंखों के सामने ना। क्यों, आपने उनसे प्रीति लगाई है, बार बार आपने क्या किया है, उन विग्रहों को याद किया है ना। उन विग्रहों को आपने, जैसे हमने लास्ट सेशन में एक बार चर्चा किया था, कि मानसिक रूप से उनकी बहुत सेवा की है, उनको बहुत अच्छे अच्छे भोग पकवान सब खिलाए हैं मानसिक रूप से ना। ऐसे तब आपका वो लास्ट समय में वो डिटीज, वो विग्रह हमारे सामने आ जाएंगे सीधा आंखों के। तो हम लोग भगवान का इसलिए कर रहे हैं ना। और ये सब परमात्मा ब्रह्म, ये सब हमने विगत जीवन में हमने बहुत प्रैक्टिस इसकी की होगी, जिसके फलस्वरूप अभी इस जीवन में हम डायरेक्ट भगवान से आत्म साक्षात्कार हमारा हो रहा है। हम्म। इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है। ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। हाँ, ये एग्जाम्पल हमको दिमाग में फिट कर लेना है। सुनिए, इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी तीन भिन्न पक्ष होते हैं। यथा धूप मतलब प्रकाश, सूर्य की सतह और तथा सूर्य लोक स्वयं। ठीक है। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है, वह नौसिखिया है। जो लाइट आ रही है, लाइट कैसे आ रही, कहाँ से आ रही है, वो उतना छोटा सा गोला ऊपर है, उससे इतनी बड़ी लाइट कैसे आ सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। ऐसे है तो या तो वो लाइट को ही खाली देख के समझ रहा है कि मैं बस यही लाइट मेरे को मिल गई, बहुत कुछ हो गया। वो सूर्य को देखना नहीं चाह रहा है, सूर्य से लाइट आ रही है, वो लाइट में ही प्रसन्न है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। हाँ, तो वो नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है,
कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही संतुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप में की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंदर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। ना, साक्षात अनुभूति मतलब भगवान की अनुभूति। ना, मंदिर में जैसे हम जाते हैं ना, साक्षात भगवान वहां पर खड़े हैं। हमको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये पत्थर की मूर्ति है। हाँ, ऐसा भाव लेके हमको मंदिर में कभी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये अपराध है। ठीक है। तो हमको जब भी हम मंदिर में जाते हैं, साक्षात भगवान खड़े हैं, हाँ क्या रूप है उनका, ना ऐसे करके हमको उनका उनका यशोगान करना है। हाँ, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, और साक्षात वो बैठे हैं ऐसा भाव हमारे मन में होना चाहिए। ना ये नहीं कि खाली बस भगवान तो ऐसे ही हैं। हाँ, ऐसा हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है भाव। हम्म। तो हम्म, और फिर भगवान स्वरूप, अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आगे का हम लोग आने वाले मंडे के सेशन में पढ़ेंगे। अब हम लोग सीधा मंडे को मिलेंगे। तो जस्ट एक बार थोड़ा रिकैप करते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने आज भगवत गीता का पहला श्लोक पढ़ा, जिसमें बताया गया है कि करुणा किसके लिए करनी चाहिए। करुणा किसके लिए होनी चाहिए? आत्मा के लिए होनी चाहिए। करुणा हमको भौतिक पदार्थ के लिए नहीं करनी चाहिए। ये जो शरीर है ये क्या है? भौतिक है ना। ये और जो भी है मतलब भौतिक चीज है, उसके प्रति हमको करुणा नहीं दिखानी चाहिए ना। आत्मा के प्रति हमारा करुणा होना चाहिए ना। जो भी जीव हमको दिख रहा है ना, तो जीव को हम कैसे कृष्ण कॉन्शियस कर सके ना, ये हमको सोचना है। तो हम जैसे कुत्ता है, उसको प्रसाद खिला के हम कृष्ण कॉन्शियस बना सकते हैं ना। कुत्ता हुआ, जो भी हम प्रसाद है उनको वितरण कर सकते हैं, उनको खिला सकते हैं ना, ये भाव में। और जैसे कोई भिखारी है, भिखारी को वो अगर लक्ष्मी नहीं देना है तो उनको क्या दो? प्रसाद दो, प्रसाद खिलाओ। प्रसाद खा खा के हो सकता है उसके अंदर उसको सुकृति मिल जाए, और वो हमसे आगे जिज्ञासा करे कि क्या है ये, कौन है कृष्ण, क्यों आप लोग बार बार कृष्ण का नाम जप करते हो। तो क्या होगा? उसका उद्धार हो जाएगा ना। जिसने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब अभी वो भगवान के चंगुल में आ गया ना, भगवान के जो क्या बोलते हैं रेडियस है उसके अंदर आ गया अभी। तो भगवान उसको पकड़ लिया मतलब, हाँ, जब ये जो सवाल पूछता है। हम्म, ऐसा मतलब भगवान की कृपा उसके ऊपर हो गई। तो ये हमने देखा, पढ़ा। और करुणा किसके प्रति करनी चाहिए, ये पढ़े थे हमने। और अर्जुन जो था ना, इन्हीं सब लोगों के लिए शोक कर रहा था ना, तो इसीलिए वो बता रहा है अपनी मानसिक स्थिति। हम्म, और उसको ऐसे, और क्या एक एग्जाम्पल दिया, कपड़े का एग्जाम्पल दिया। कपड़ा डूब रहा है ना, कपड़े को बचा, मनुष्य को छोड़ के वो कपड़ों को बचाने जाएंगे, तो ये क्या होगा? ये मूर्खता होगा। हम्म, ना, या डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा करना, ऐसा। तो इसीलिए हमारी जीवात्मा, हमारी जो आत्मा है, आत्मा के को क्या चाहिए वो देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तब हम सही से करुणा कर रहे हैं ना, हम सही में करुणामय हैं। अगर हम किसी दूसरे पराई जीवात्मा को, दूसरे जीवात्मा को, अगर हम ऐसे कुछ हम कर रहे हैं।
तो ये पढ़ा, और तीसरे में अभी तक हमने पढ़ा है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के बारे में। वो ज्यादा इसमें चर्चा की है, इसमें भगवान बोल रहे हैं। हम्म, तो क्या बोले कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह क्लेशा आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनी भी अनुकूल नहीं जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी, है? क्योंकि जीवन के मूल्य, इसीलिए मूल्य जानना बहुत जरूरी है जीवन का। क्या जीवन को जरूरी है ना, जीवन में क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है ना, यही मूल्य है ना। ये तो आज हम लोग अभी यहीं तक करते हैं, तो आगे का हम लोग सेशन अभी कर लेंगे। किसी को कोई कमेंट या टीका टिप्पणी है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग सेशन को एंड करेंगे अभी। हम्म, किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, तो आप लोग ना एक काम करिएगा कि हमारे पास अभी 2 दिन है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा पहला चैप्टर को पढ़िएगा ना। हो सके तो अभी हम लोग उसका क्विज रखेंगे पहले चैप्टर का ना, ऐप के ऊपर ही रहेगा, एंड्रॉयड ऐप पे, या तो ब्राउजर से school.kidslifestylehub.com ना, तो उसमें मैं एक क्विज बनाऊंगा चैप्टर 1 का ना, तो उस क्विज को हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब क्वेश्चंस रहेंगे अराउंड 10 क्वेश्चन डालूंगा मैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, तो आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। हम्म जस्ट एक हमारे लिए रिफ्रेशर भी रहेगा, और ऐसे पॉइंट्स डालूंगा कि जो पॉइंट्स हमको याद रहने चाहिए ना, ऐसे क्वेश्चंस डालूंगा। ठीक है, तो नॉलेज चेक भी हो जाएगा कि हम कितना सीखे हैं इससे ना, कितना हमने नॉलेज गेन किया फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, तो जिस चीज को मैंने ठीक ज्यादा है प्रभु जी। एम्फेसाइज किया हूँ, तो उसी वही क्वेश्चन पूछूंगा। बोलिए। हाँ प्रभु जी, करेक्ट है प्रभु जी। हम्म चलेगा, पढ़ाई करनी होगी अभी। यस माता जी, इससे क्या होगा कि हम लोग मतलब एक बार वापस से, क्योंकि अभी जस्ट ताजा है ना, और एक बार रिवाइज हो जाएगा तो वो हम्म। थोड़ा लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। यस प्रभु जी, यस। इसीलिए, नहीं तो क्या होता है कि हम लोग छोड़ देते हैं ना, अरे जाने दो अभी बस हो गया, एक बार तो पढ़ हम्म। लेना, ऐसा नहीं करना। इसको थोड़ा हम लोग। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। थैंक यू माता जी। हम्म। प्रभु जी, हाँ हाँ। ये ऐप में जाके मैं चेक करा था, तो लाइव रिकॉर्डिंग में मैंने सिलेक्ट किया, तो चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में जाना है? 2 में चैप्टर 1 जाना, में जाना था। अभी टू अभी में ये जो जाना था। सेशन है वो 2 में दिख रहा होगा लाइव। हाँ दिख रहा था। दिख रहा है ना? एक्चुअली फिर मैं उसके बाद में नहीं हो रहा था, तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू ज्वाइन किया, मतलब। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो लोग सेशन है ना बहुत दिनों से ओपन किए रहते हैं, तो क्या करने का, लॉग आउट करने का और फिर से लॉग इन करने का। अच्छा, हाँ। कभी भी ऐसा दिक्कत है कि अरे लॉग इन नहीं हो रहा है, बार बार एग्जिट हो जा रहा हम्म, है, तो लॉग आउट कर लो, एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लो गूगल से। ओके। गूगल से सिंगल साइन ऑन रहता है, सीधा गूगल से करेंगे, हाँ। अगर आपके मोबाइल में गूगल है तो ऑटोमेटिक वो आपको लेके अंदर चला जाएगा। तो एक बार खाली क्या करना, लॉग आउट करके लॉग इन करना ना। ठीक है, ये लॉग आउट लॉग इन ऐप के थ्रू करना पड़ेगा कि फिर गूगल ऐप के का थ्रू? मतलब, ऐप में एक ऊपर देखो एक रहता है प्रोफाइल, उसमें साइन आउट का ऑप्शन रहता है, जो 3 लाइन रहते हैं उस पर क्लिक करोगे, सबसे नीचे साइन आउट हाँ। करके रहता है, लॉग आउट या साइन आउट ना। दिखाऊं क्या? एक मिनट मैं नहीं शेयर देख कर, रहा हूँ, मतलब राइट हैंड साइड में देख रहा हूँ, 3 डॉट है क्या? एक मिनट मैं शेयर कर देता हूँ। हम्म, सबको दिख जाएगा एक बार। हम्म। देखो ये अभी मैंने ब्राउजर से लॉग इन किया है, आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, school.kidslifestylehub.com से गया हूँ, अभी मैं हिंदी भगवत गीता का इसमें हूँ।
इसको मैं बाहर आ जाता हूँ। अभी देखो अगर हम इसमें जाते हैं तो आ, क्या करना था। हाँ आपको ये दिखाना था ना। एक्चुअली मेरा थोड़ा एडवांस्ड है क्योंकि मेरे इसमें बहुत ज़्यादा हाँ दिखता है क्योंकि मेरा ओके थोड़ा हाँ एडमिन राइट्स है। हाँ, admin rights है। मुझे आवाज आ रहा है क्या आप लोग को? हाँ रिंगटोन का आवाज आ रहा कहाँ से आ रहे हैं आवाज पता हाँ मैम। है। नहीं। बंद हो गया ठीक है। हाँ रुक जा रुक जा। हाँ तो ये था। अभी यहाँ पे उसको मैं देखता हूँ दिखाता हूँ मैं। अभी देखो यहाँ पे ऐसे जाओगे ना तो लॉग आउट रहता है देखो ये दिख रहा है ये लॉग आउट। ये हाँ ब्राउजर में हाँ ये देखो यहाँ पे अपना जो नाम रहेगा ना वो नाम हाँ के हाँ हाँ नीचे साइड में रहता है लॉग आउट। हम्म, ये लॉग आउट है ना। ये लॉग आउट कर दो हम्म, सीधा लॉग आउट हो जाएगा तो जब भी अगर सेशन चल नहीं रहा है तो लॉग आउट पे क्लिक करिएगा। हम्म, ठीक है। हो जाएगा ठीक है। तो यहीं तक हाँ करते हैं हम लोग अभी। ठीक है प्रभु जी ओके। ओके। हरे कृष्णा ये हमारी बेटी है हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्णा अपना। जय श्री हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। अनंत जय कृष्ण कोटि प्रभुपाद वैष्णव की की जय। की जय। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्णा। व्हाट्स योर नेम बेटी? व्हाट्स योर नेम? नहीं पता। नाम क्या है? नाम क्या है? क्या? ओके। क्या नित्या सिंह है हरे नित्या नित्या सिंह। सिंह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा सभी।